हेलो एवरीवन। आज 31 मई है और आज मुझे लगा कि एक वीडियो बनाया जाए क्योंकि आज का दिन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है और आज के दिन हम लोग को ये अवेयरनेस फैलाना चाहिए, बीइंग अ हेल्थ प्रोफेशनल एंड रेडियोलॉजी फैकल्टी, कि टोबैको को लोग अवॉइड करें क्योंकि ये इतना ख़तरनाक है कि इंसान के लिए कह सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा जहर है और इससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। WHO के सर्वे के अनुसार लगभग 8 मिलियन मौत सालाना टोबैको के सेवन के कारण होती है। हम लोग जानते हैं कि टोबैको का सेवन कई प्रकार से किया जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो सिगरेट स्मोकिंग होता है वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि जब कोई बंदा सिगरेट स्मोकिंग करता है तो उसका धुआं तो वो खुद ले रहा ही है और उसके अगल बगल के जो लोग हैं वो भी पैसिव स्मोकर बनते हैं। तो आप हैरान हो जाएंगे ये जान करके कि ये जो टोबैको का स्मोक है इसमें 7000 से भी ज़्यादा प्रकार के केमिकल मिले रहते हैं और हर का जो है कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी है और बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है। सबसे पहला चीज़ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर निकोटीन होता है और वो निकोटीन इंसान को मजबूर करता है, एडिक्शन पैदा कराता है कि लोग सिगरेट का सेवन करें या दूसरे तरह का टोबैको का सेवन करें। ये जो निकोटीन होता है ना, ये ट्रिगर करता है ब्रेन में, डोपामिन का सिक्रीशन कराता है और इंसान क्या हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा डोपामिन। सिगरेट पीने से ही उसको डोपामिन रिलीज़ होगा और उस पर वो डिपेंडेंट हो जाएगा। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो है, इसके स्मोक के केमिकल के अंदर जो 7000 केमिकल से भी ज़्यादा केमिकल है, उसमें से जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो सबसे डेंजरस केमिकल है वो सारे जो है मैं बता रहा हूँ। दूसरा जो है इसमें टार होता है। वो टार जो है, जो लंग का जो एल्वोलाई होता है, छोटा छोटा बैग्स की तरह होता है जिसके अंदर हम जब सांस लेते हैं और ऑक्सीजन को ब्लड से कंबाइन कराने में जो मदद करता है उसको वो डैमेज करने लगता है और लंग की डिजीज़ पैदा कर देता है। इसके अलावा इसके अंदर एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ मौजूद होती है जिसको हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम से जानते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी चीज़ है जो ब्लड के साथ कंबाइन कर जाएगा और जब ये ब्लड के साथ कंबाइन करेगा, जैसे ऑक्सीजन का काम क्या है कि ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है इससे मिलता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, तो इसके साथ जो बाइंडिंग होती है उसके बाद ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग सारे लोग जानते होंगे। इसी तरह जब कोई स्मोकर है वो सिगरेट पिया तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगा और जब मिलेगा तो कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा और उसकी जो बॉन्डिंग होगी वो 200 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है ऑक्सीजन से जो वो बाइंड करता है। तो ये क्या कर देता है कि ब्लड के अंदर ब्लड की कैपेसिटी को घटा देता है। ऑक्सीजन उस आदमी को, उस व्यक्ति को जो कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहा है, उसके ब्लड के अंदर जब कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो उसके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल ऑटोमेटिकली घटने लगेगा और ब्लड की कैपेसिटी घट जाएगी कि वो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को ले सके। इसके अलावा और भी कई तरह के केमिकल्स जो स्मोक में पाए जाते हैं, जिसमें है फॉर्मल्डिहाइड हो गया, आर्सेनिक हो गया, बेंजीन हो गया, अमोनिया हो गया, लेड हो गया जो कैंसर जैसे रोग को पैदा कर सकता है, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया और रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में मैं बता देता हूं कि उससे जीन म्यूटेशन भी हो जाता है और जीन म्यूटेशन के अलावा जो है कैंसर जैसे रोगों को भी ये पैदा कर देता है। आपने सुना होगा कि किसी स्मोकर को लंग में कैंसर हो गया, लेकिन आपको जान करके ये हैरानी होगी कि जब इसके बारे में आप स्टडी कीजिएगा, क्योंकि ये जो स्मोक है ये जब ब्लड के साथ मिलता है, इसके जो केमिकल्स हैं तो ये तो पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। तो ये जो कैंसर की जो बात है ये लंग्स के अलावा ये पैंक्रियाज में भी हो सकता है, ये स्प्लीन में भी हो सकता है, ये इंटेस्टाइन में हो सकता है, यानी कि बॉडी के किसी भी भाग में ये प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है।
अगर मेजर डिजीज़ को देखा जाए, यानी कि जितने लोग भी सिगरेट का सेवन कर रहे हैं या किसी तरह के भी टोबैको का सेवन कर रहे हैं, वो लोग सारे के सारे बीमार हैं। मैं लिख करके दे सकता हूँ, लेकिन वो इस चीज़ से अनअवेयर हैं। आप खुद सोचिए कि जब सिगरेट पीने से उसका कार्बन मोनोऑक्साइड उसकी कैपेबिलिटी घटा रहा है, तो क्या वो बंदा कभी हेल्दी हो सकता है? या टार जो जा रहा है जिसके फेफड़े में, क्या वो बंदा कभी हेल्दी हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इसी तरह जो लोग किसी तरह का दूसरा केमिकल सब्सटेंस को ले रहे हैं, जैसे गुटखा वगैरह, वो सारी चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। ओरल कैंसर और कई तरह के प्रॉब्लम होगा, और इवन लिंगुअल रीजन से वो सारे केमिकल्स एब्जॉर्ब होते हैं और फिर वही ब्लड सर्कुलेशन में जाते हैं। निकोटीन फिर वैसे ही काम अपना करती है। मैं कुछ डिजीज़ के बारे में बता देना चाहता हूँ जो सिगरेट पीने से होता है। जो सबसे पहला चीज़ है कि ब्रेन का स्ट्रोक होना बहुत कॉमन है, और जो आदमी लगातार सिगरेट पीता है तो ये प्रमोट करता है आर्थरोस्क्लेरोटिक प्लग को, जिसके वजह से कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक जैसी बीमारी होना। और इसके अलावा क्या हो सकता है कि हार्ट अटैक के अलावा ब्लड प्रेशर का रेज हो जाना, ये बहुत कॉमन है। लंग में इम्फाइजमा जैसी बीमारी, और इसके अलावा लंग चूँकि वीक होने की वजह से ईजिली निमोनिया जैसा रोग या ट्यूबरक्लोसिस या प्लूरल इफ्यूजन, तरह तरह के रोग उस व्यक्ति को हो सकते हैं। अगर आइज़ की बात करते हैं तो आँख में कैटरैक्ट के बीमारी को ये प्रमोट कर देता है ज़्यादा तेज़ी से। आँख के नेबरिंग एरिया के जो मसल हैं उसको ये डैमेज करना स्टार्ट करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसका जो इम्पैक्ट है पूरे शरीर में बहुत ही बुरा है, जिसको एक्सप्लेन करना 1-2 मिनट के वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं लास्ट में ये बोल देना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर सिगरेट पी रहा है तो वो बोन की भी डेंसिटी घटाता है, और बोन की डेंसिटी जब घटेगी तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो बोन है वो ज़्यादा वीक होने लगेंगे और उनका बुढ़ापा जो है बहुत बुरा बीतने वाला है, क्योंकि उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। इसीलिए आज के दिन मैं सबको जागरूक करना चाहता हूं, और मैं ये बताना चाहता हूं, चूँकि 8 मिलियन मौत इसका जो डाटा देख के हैरान हो गए हम। 8 मिलियन मौत जो है सिर्फ इस रोग के वजह से होती है। तो इस कंडीशन में, यानी कि रोग क्या, एडिक्शन, तो इस एडिक्शन की वजह से होती है टोबैको के। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अवेयर हों, और आज से ये प्रण कर लें कि टोबैको जो लोग इसका सेवन कर रहे हैं उसको अवॉइड करें, और इसको हमेशा जो है छोड़ देना ही बहुत अच्छा बात है। इसलिए कि जैसे बाइक में क्या होता है कि ज़्यादा स्मोक दे रहा है, धुआं दे रहा है, तो उस कंडीशन में उसमें चालान कटता है। मैं तो चाहता हूं कि कोई अगर सिगरेट पीता हुआ पकड़ा गया या गुटखा खाता हुआ पकड़ा गया तो उसका लिए भी गवर्नमेंट को चालान लगाना चाहिए, कम से कम 5,000 रुपये का। ओके, थैंक यू।